भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ। भारत 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु गणराज्य बना। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज्य स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया तो आखिर 26 जनवरी की ही तारीख क्यों चुनी गई इसे लागू करने की, और 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो इसके पीछे एक बड़ा ही रोचक सा इतिहास है। क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के पहले देश का स्वतंत्रता दिवस किसी और दिन मनाया जाता था? दरअसल 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आम सहमति से इस बात का ऐलान किया गया कि अंग्रेजी सरकार भारत को 26 जनवरी 1930 तक डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे। फिर 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसके बाद 15 अगस्त 1947 तक यानी अगले 17 वर्षों तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। इस दिन के महत्व की वजह से ही 1950 में 26 जनवरी को देश का संविधान लागू किया गया और इसे गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। देश में आज जिस संविधान के अनुसार काम किया जा रहा है उसका मसौदा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। कई सुधारों और बदलावों के बाद कमेटी के 308 सदस्यों ने हाथ से लिखे कानून की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये देश में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए उसी दिन भारत को एक लोकतांत्रिक पहचान दी गई थी। संविधान के लागू होने के बाद पहले से चले आ रहे अंग्रेजों का कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भारतीय संविधान के जरिए भारतीय शासन दस्तावेज के रूप में बदल दिया गया। भारत के गणतंत्र बनने की घोषणा देश के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने की थी। भारत 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर गणतंत्र बना था और इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस दिन पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में बग्गी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले थे, जहां उन्होंने पहली बार सेना की सलामी ली थी और पहली बार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। पहले गणतंत्र दिवस समारोह में राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराया। After them came the representatives of the Indian Air Force, the youngest arm of the nation's defense services. They were followed by mechanized units of the Armored Corps. Mounted guns and other military vehicles trundled along the parade ground. A pomp and pageantry that was princely India added to the picturesqueness of the scene. There was a famous... उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में भाषण दिया था। बाद में उन्हें 1952 और 1957 में लगातार 2 बार फिर से चुना गया। ये उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हुए थे। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा करने के बाद उन्होंने 1962 में सेवानिवृत्ति होने के अपने निर्णय की घोषणा की थी। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में। देखते रहिए इनसाइड योर लाइफ।